हेलो गाइस, परम अनुराग की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लाए कप्तान के टीजर का रिएक्शन, जो कि सूर्या जी और मोहनलाल जी की मूवी, और इसे डायरेक्ट भी किया है केवी आनंद जी ने। ओके। और केवी आनंद बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर रह चुके हैं, लाइक वो क्योंकि वो हिंदी मूवीज और तमिल मूवीज के सिनेमाटोग्राफर रह चुके हैं। और सबसे फेमस मूवी अगर मैं बताऊं तो उनकी तो वो है लाइक वो नायक, याद है? हाँ नायक अनिल कपूर की। हाँ, ओ वाह, जो आप लोगों के सीन्स आप लोगों को याद ही होंगे, इतनी फेमस मूवी है। तो उसके वो सिनेमाटोग्राफर रह चुके हैं, तो इतना उनको सिनेमाटोग्राफी में एक्सपीरियंस है और उसके बाद उनको डायरेक्शन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे उनकी धनुष के साथ अनेगन मूवी भी आई हुई है, तो ऐसा उनको फिर अब इतना सारा मतलब सिनेमाटोग्राफी में उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और डायरेक्शन में उन्होंने भी 5-6 फिल्में हाल ही अभी की है। और साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये मूवी की ये है कि मोहनलाल जी के 337वीं फिल्म है। 337। हाँ, 337 फिल्म है और सूर्य की 37th फिल्म है। अरे 337 क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन यार, क्या ग्रेट जबरदस्त है। और ऊपर से मतलब ये दिखाता है कि वो कितने ग्रैंड एक्टर है मोहनलाल जी। यार 337 फिल्में करना और इतनी मेहनत से करना और बनाना, और साथ साथ में वो सूर्य जी की भी दिखाता है कि वो 37 फिल्मों के बाद इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। बिल्कुल यार, लाइक उनकी 37 फिल्म आ रही है और वो भी इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। और वो जब वो और मोहनलाल जी साथ में आ रहे, जो पहली बार आ रहे हैं वो साथ में आ रहे हैं, लेकिन मोहनलाल जी और जो केवी आनंद जी है वो पहले बहुत बार साथ में आ चुके हैं। और सूर्य जी और केवी आनंद जी भी साथ में आ चुके हैं। अच्छा, ये दोनों पेयरिंग पहली बार। हाँ, तो उधर कॉमन रिश्ता निकाल लिया उन्होंने और फिर उनका भी रिश्ता हो गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। और ऊपर से जो मूवी का नाम है कप्तान, इसका मतलब है गार्डियन, तो मतलब कुछ बचाव करने वाला है, रखवाला। एक तो हिंदी में तो नाम ऐसा आएगा ये देश का रखवाला, हाँ ऐसा करके। प्लीज नाम मत बिगाड़ना, उसका कप्तान ही नाम रखना। बाकी देखते हैं क्या होगा इसमें। बिल्कुल। और इसके सिनेमाटोग्राफर की बात की तो अभिनंदन रामानुजन की सिनेमाटोग्राफर, जो कि मेनली तमिल, मलयालम और हिंदी मूवीज में सिनेमाटोग्राफी करते हैं। उनकी लास्ट मूवीज की बात की जाए तो एक तो नी करके थी और एक नाइन करके दो मूवीज, एक मलयालम की थी और एक तमिल इंडस्ट्री की थी। तो काफी जानी मानी मूवीज रह चुकी है, तो वो भी काफी जाने माने नाम है। वैसे तो केवी आनंद जी खुद ही इतने बड़े सिनेमाटोग्राफर हैं, वही ऐसा होता है एक कैमरा फिर सिनेमाटोग्राफी का एक कैमरा, ऐसे करके उनको ऐसा तो फिर 3 साल लग जाता शूट में। वही वो बहुत टाइम लग जाता है और उनको किसी और पे ट्रस्ट भी करना पड़ता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो देखने के लिए, और आप लोग भी बहुत उत्सुक हैं इसको देखने के लिए, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाह, मोहनलाल जी பேச்சு நடத்த பார்வை எதுவுமே சரியில்லை. Something is wrong with him. Let me remind you about the action conflict confidence time. Ada available पूरा पाकिस्तान. सूर्य जी को एजेंट है। இந்தியாவுக்கு சூப்பர் பவர் ஆக போறீங்க. ओमन ईरानी அது வடப்பட்டு மக்களோட இனப்புணர்ச்சியை தூண்டிவிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கிற ஒரு நாஸ்டி பொலிட்டிக்கல் கேம். சார் தச்சு கொண்டு டெரரிஸ்ட் கண்ணு நடக்க போயிட்டான். टेररिस्ट समझ रहे हो उनको? சீனி இருக்கிறது அமெரிக்கா படிச்சுட்டு இருக்கிற புலி. பாயத்துக்கு ரொம்ப நேரமாக हैं? अटैक कर रहे हैं। माय गॉड, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है यार क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ डाल दी गई और ऊपर से मेरे को समझ नहीं आ रहा सूर्य जी कितने रोल्स कर रहे हैं। बहुत सारे इतने या रूप बदले हैं वही, या तो वो एक आदमी है जो ऐसे मतलब रूप बदल बदल के लोगों के सामने आता है, या तो उनके रोल्स इतने सारे हैं। क्योंकि हमने उनको एक नॉर्मल आदमी की तरह भी देखा, मेनली जो मैं बताऊं, बाकी वैसे बहुत सारे रोल्स हैं पर 3 मेन रोल्स है। एक नॉर्मल आदमी जो पानी के लिए कंप्लेन कर रहा है या जो फ्रूट्स लेने जा रहा है, वो मुस्लिम बने हुए थे तो वो नॉर्मल आदमी। दूसरा एक उनको एक काइंड ऑफ टेररिस्ट की तरह भी देखा जिसमें वो बम लगा रहे हैं, बिल्कुल, और वो ट्रेनों के अंदर बम लगा रहे हैं, वो टैंकर्स के ऊपर बम लगा रहे हैं, दूसरे में हमने देखा। और थर्ड जो हमने देखा वो सूटेड एंड बूटेड, वो पुलिस के सामने खड़े, हाँ वो एकदम वो पुलिस, हाँ एकदम सूट बूट के सामने, पुलिस के सामने खड़े और सब उनके सामने खड़े और बात कर रहे हैं उनसे, उनको चीजें बता रहे हैं। और वो ऐसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता इतने नक्सलों के बारे में और तुम उनकी तरह बात कैसे कर सकते हो। तो मेरे को वही समझ आ रहा कि वो तीनों एक ही जन है,
और या तो वो अलग अलग है, और ऊपर से मैं इसको कहीं ना कहीं रोमियो अकबर वॉल्टर से रिलेट कर सकता हाँ, हूँ कि जैसे अभी हमने जॉन अब्राहम का देखा, वो किस तरीके से वो भी 3 रूप थे पर वो एक ही जन था, तो उनमें एक जन है कि उनके डबल या ट्रिपल रोल्स है, वो चीज जानने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और ऊपर से मोहनलाल जी जैसे पॉलिटिशियन का रोल कर रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ पूरे टाइम पर उनके अगेंस्ट ही या जो प्रॉब्लम्स थे उनको बताते ही जा रहे थे, लाइक वो ब्लेम कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और स्टार्टिंग जब उनकी एंट्री दिखाई गई तो उनके ऊपर बम गिराया जा रहा था, तो सूर्या जी के इनको मारने के लिए तो नहीं है, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज है। और ऊपर से सयेशा जी जो है इसको हीरोइन है, वो भी ऐसे सूर्या जी के अगेंस्ट में दिख रहे पूरे टाइम पर, कि जैसे उनका बीच में सीन आया था कि सूर्या जी नीचे थे, वो कहीं ऊपर से बोले मेरे सामने ये टेररिस्ट, तो वो काइंड जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके साथ में ही है या फिर उनका ही कुछ अलग गेम चल रहा है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है ना कि जब ये स्पाई रिलेटेड मूवीज आती है ना, तो ये आपको ट्रेलर और टीजर में इतना कंफ्यूजिंग कर देते हैं ना कि आपको समझ ही नहीं पाते हैं, और जब मूवी में घुसते हैं तब एक एक चीज जो खुलती है ना, तो ऐसे एकदम शॉक रहता है और एकदम वो खुशी होती है यार ओ अच्छा ये सूर्या जी दुनिया के साथ है, तो वो बड़ा मजा आता है इनके अंदर। और वही वो जो एक्ट्रेस थी, वो एक्ट्रेस के साथ जो उसका हस्बैंड भी बना हुआ है, जिसको मिल यू मैरी में जो प्रपोज कर रहा है, आर्या, वो दोनों मेरे को लगता है वो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, या तो बहुत हाई लेवल पुलिस ऑफिशियल या तो बहुत हाई लेवल इंटेलिजेंस एजेंट्स, तो वो सीधा रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको ऐसा शायद लग रहा होगा कि सूर्य जी टेररिस्ट है, वो कंटिन्यूसली उन पर नजर रख रहे होंगे, तो उनको ऐसा लग रहा होगा शायद कोई ट्विस्ट हो और सूर्य जी टेररिस्ट ना हो, वो शायद टेररिस्ट को पकड़ने वाले में से हो, क्योंकि मोहनलाल जी तो एक मिनिस्टर हैं या बहुत बड़े वो है, और वो ऐसा बचाना वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ तुम ऐसा कर रहे हो और तुम हमारे यहाँ दंगे या ये कर रहे हो, और साथ साथ में नक्सलिज्म पे भी फोकस किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों से वो जुट रहे हैं और वो पता करवाना चाह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसका क्या इलाज निकालना चाहिए। और मैं सूर्य जी का रोल बहुत ही एकदम मिला जुला है, मेन तो वो वाला सीन था जब वो सब्जी ले रहे थे, तो कैसे उनकी शक्ल बिल्कुल उलट हो रही थी, और जब वो पीछे डायलॉग उनका वो नरेशन आ रही थी, इसका पता नहीं कैसी हरकतें करता है, तो वो एकदम ऐसे ऐसे उल्टे करो, क्या एक्टिंग थी उनकी जबरदस्त। और ऊपर से ना जब स्पाई वाली मूवीज के अंदर ना सबसे जबरदस्त होता है एक्शन सीक्वेंसेस, क्योंकि वो इस तरीके से दिखाया जाता है ना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कहाँ वो बंदा कैसा रूप बदल के किसको कहाँ से अटैक कर देगा, तो वो लाइक एकदम अलग ही लेवल का हो जाता है। वही जैसे वो ट्रेन का ही हो गया, ट्रेन एक साइड से जा रही है, बम लगा है, दूसरे से वो निकल गए और फिर बाहर आके फट जाती है, टैंकर अंदर ही टैंकर फट जाते हैं और फिर वो करते हैं, तो वो बहुत अच्छे रहेंगे एक्शन सीन। और उसमें मेरे को लगता है जब वो रियल में दिखाया जाएगा ना, तो ऐसा होगा टाइमर चल रहा होगा, सूर्य जी उतरे के नहीं उतरे, बाहर निकले के नहीं निकले, हाँ, और क्योंकि वो सीन नहीं दिखाया कि वो बाहर निकले वहां से, तो वो सब चीजें देखना, और एक बहुत मस्त इंटेंसिव सीन बनाया जाएगा। और उसमें मोहनलाल जी का मेरे को मेन यही लग रहा है कि वो पूरा एकदम कंट्रोल रखेंगे उसके ऊपर, पूरा एकदम सीन के ऊपर कंट्रोल रखेंगे और वो एकदम मेन बन के रहेंगे, और सूर्य जी कुछ ना कुछ अंदर चीजें करते रहेंगे। और ऊपर से ना साथ में जिसने सयेशा जी को प्रपोज किया था ना, आर्या, उनके फादर का आई थिंक सो बोमन ईरानी में रोल प्ले कर रहे हैं, और मोस्टली बोमन ईरानी को ऐसी मिलिट्री स्पाई ऐसी मूवीज में देखा ही देखा जाता है, या तो वो मिलिट्री के हेड होते हैं या फिर कोई अंडर जैसे रो के एजेंट वगैरह हो गए या रो के हेड हो गए, तो वैसे रोल्स में देखा जाता है, तो उनको इस मूवी में देखना भी बहुत जबरदस्त रहेगा, क्योंकि वो हमेशा ना एक बहुत स्मार्ट रोल प्ले करते हैं, कि जो एक स्मार्ट आदमी है, जैसे उनमें इन्होंने डायलॉग जो एक उनका डाला गया वो भी बहुत स्मार्ट था, जैसे तो उसने कहा कि भाई तुम तमिलनाडु में कोई एक जंगल बनाना चाहते हो या तो एक रेगिस्तान बनाना चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई उसमें क्या हुआ, वहाँ पे तो दुबई भी तो रेगिस्तान है, और वहाँ पे सोना नहीं छुपा हुआ, तो उस तरीके से वो हमेशा एक बहुत स्मार्ट रोल प्ले करते हैं। தமிழ்நாடு பாலைவனமாக்கிட்டு இந்தியாவை சூப்பர் பவர் ஆக்க போறீங்க. துபாய் கூட பாலைவனம் தான், அங்க படம் கொட்டல। जो जैसे जैसे मोहनलाल जी बहुत सीधे लग रहे हैं, तो वही वो थोड़े से टेढ़े लग रहे हैं, कि बोमन ईरानी थोड़े टेढ़े हैं, वो टेढ़ा करके कुछ ना कुछ चीजें करते हो, मेरे ख्याल से थोड़ा उल्टे भी हो, क्या पता वो सब चीज सीधे ना करे और पुलिस वालों के साथ ना मिले हो, कहीं उल्टा भी ना मिले, तो उनका रोल क्या हो सकता है। बाकी बहुत जबरदस्त मूवी लग रही है, टीजर से तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, इसका ट्रेलर आएगा तो और मजा और आएगा। बिल्कुल ऊपर से है ना जो रेस है कसर थी वो इसके बैकग्राउंड म्यूजिक ने पूरी कर वही। दी, क्या जबरदस्त वो कंटिन्यूअसली जो जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ना, वो टीजर की तरह एकदम खींचता आप लोगों को, तो बड़ा मजा आया। भाई हरीश जयराज का तो हमें पता ही हो कितना जबरदस्त है, तो बहुत मजा आएगा देखने में। आप लोगों को कैसे लगा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।